ऑब्जर्वर के रूप में आदरणीय महोदया यशोमती ठाकुर जी आपके सामने विराजमान है। पीसीसी ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ आदरणीय चेतन मोदी जी, गुरु नागा जी आपके सामने विराजमान है। उदयपुर ग्रामीण और शहर दोनों जिलों के जिलाध्यक्ष महोदय आपके सामने विराजमान हैं और शहर और ग्रामीण के जो भी हमारे विधानसभा और लोकसभा के प्रतिनिधिगण हैं वो आपके सामने विराजमान है। संगठन सृजन अभियान के तहत जो भी प्रक्रिया देश भर में चल रही है और किस प्रकार उदयपुर में ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इसे आपके सामने ब्रीफ करने के लिए आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आप सब लोगों को यहाँ तकलीफ दी गई है और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि जो भी AICC की हमारी गाइडलाइन अभी आपके सामने बताई जाएगी उसे आप आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें और किस प्रकार से एक अच्छा निर्णय हो सके उसमें भी आप सब लोग हमारी मदद करें। ये आप सब लोगों से अनुरोध है, ये निवेदन है और आप सब लोग क्रमिक रूप से अपने सवाल, अपने सुझाव आप सब लोग रखिए। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए अपेक्षित है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन सृजन की पहली बैठक होने जा रही है। संगठन सृजन प्रोग्राम ये AICC ने 2025 में संगठन में और ताकत आए और जो सही बात है वो ऊपर तक पहुँचे, इसीलिए ये डिज़ाइन हुआ है। अभी तक करीबन 4 राज्यों में देश के हो चुका है। गुजरात में हुआ है, मध्य प्रदेश में, झारखंड में और अभी आज राजस्थान में यहाँ पे हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं। हरियाणा में भी हो चुका है। राजस्थान की भूमि शूरवीर लोगों की भूमि है। हमारा अभिमान है, संस्कृति का जतन यहाँ पे होता है और मेरे समझ से आज उदयपुर में आने का सौभाग्य मिला तो ये मेरा लक है कि आज यहाँ पे आकर आपकी धरती को भी देखने मिल रहा है, आप सभी से मिलने को भी मिल रहा है। संगठन सृजन में हम लोग आखिरी इंसान तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। 1-to-1 भी हो रहा है। पूरे 10 दिन 10, 11, 12 तारीख तक यहाँ पे रहेंगे। ब्लॉक स्तर के ऊपर भी जा रहे हैं। आज सिटी की मीटिंग हुई, अभी देहात के लोगों से कुछ बातें हुई है। ग्रामीण की मीटिंग 3:30 बजे रखी हुई है और उसके बाद में करीबन हर एक ब्लॉक में जाकर हर एक ब्लॉक प्रेसिडेंट की जो कमेटी है उनसे भी मिलने का नियोजन है और देश सुरक्षित रहे। अभी जो लोग सत्ता में हैं वो भेदभाव बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा रहे हैं और ऐसा महसूस होता है कि ये भेदभाव बढ़ाएंगे तो देश कमज़ोर होते जाएगा। संगठन सृजन एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे देश को भी मजबूती मिलेगी और विचारधारा को भी मजबूती मिलेगी और उसी तहत हम लोग यहाँ पे आपके सामने। आपको कुछ बात पूछनी है तो आप पूछिए। आपने कहा कि मौजूदा सत्ताधीश जो है वो भेदभाव बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस संगठन सृजन अभियान रख रही है। कांग्रेस की स्थिति उदयपुर इसकी शुरुआत हुई है और इसके बाद में पिछली गलतियां ना हो इसके लिए ये सारी चीज़ें। मेरे समझ से इसके पहले AICC के ऑब्जर्वर आकर ब्लॉक स्तर के ऊपर 1-to-1 किसी ने किया नहीं होगा जो हम अभी करने जा रहे हैं। अब बात ब्लेम गेम को कन्फ्रंट करना ये मेरा काम नहीं है। 1998 में आखिरी हमारा यहाँ का MLA था और आने वाले जो दिन हैं उसमें ऐसी बात ना हो, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। तो क्या संगठन सृजन के माध्यम माना जाए कि शहरी निकाय के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी?
कोशिश तो रहेगी हमारी या फिर अच्छा गुटबाजी और प्रदर्शन। बड़ी, क्योंकि अभी मौजूदा अध्यक्ष ने तो अपनी टीम बनेगी, अब नया अध्यक्ष आएगा उसको भी 2 महीने और लगेंगे अपनी टीम बनाने में, ऐसे में शहरी निकाय चुनाव आ जाएंगे। देखो, तो ऐसा प्रदर्शन है। घटेगा या बढ़ेगा? टीम बनाने वाली बात नहीं है। मौजूदा अध्यक्ष भी यहाँ पे आए हैं, इसके पहले के एक्स प्रेसिडेंट थे वो भी यहाँ पे आए हैं। कांग्रेस एक परिवार है, अध्यक्ष तो बदलते रहते हैं, हर पार्टी के बदलते हैं। अध्यक्ष बदलने या ना बदलने से टीम टूट जाती है और टीम बनती है, ऐसी बात नहीं है। टीम तो टीम रहती है। आज ही आप बोले कि सत्ता में नहीं है हम लोग इतने सालों से, फिर भी कांग्रेस के लोग तो है, वोटिंग तो वो भी अच्छा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वोट उनको नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, जीत नहीं पाए और जीतने के लिए क्या करना है ये हमें देखना है। आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से भी बात की है, कल से आज भी की है, क्या फीडबैक है आपके? अभी तो इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। मैं अभी हफ्ता भर यहाँ पे हूँ, हफ्ता भर के बाद में आप मुझे मिल गए तो मैं जवाब दे पाऊंगी आपको। अभी तो शुरुआत हुई है, 2-4 घंटे में थोड़ी ना कुछ पता चले। तो दावेदारी कितने लोग कर रहे हैं जिला के लिए, कुछ आया? अभी 3 लोगों के नाम आए हैं शहर के, ग्रामीण में तो अभी बात ही नहीं हुई है, देहात के लोगों से अभी तक बात होने की। कौन कौन से नाम है? वो तो सब पता चल जाएगा आपको, जो भी नाम आते हैं वो। अभी तो अभी तो 3 आए हैं, फॉर्म्स दिए हैं उन्होंने, देखते हैं। आप कोशिश करेंगे कि निर्विरोध हो जाए ऐसा? हाँ जी, निर्विरोध हो जाए ऐसा कोशिश रहेगा पार्टी का? देखो निर्विरोध में हमें इलेक्शन थोड़ी ना है, देखो यहाँ पे सिलेक्शन है। 3 6 नाम आए देने हैं। हैं हमें 6 नाम ऊपर भेजने हैं। AICC को सिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और देहात के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, रूरल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए 6 नाम सिटी के और 6 नाम ग्रामीण के, मैंने 12 लोगों का नाम जाएगा। अच्छा, तो मोहर वो वहीं से लगेगी किस? हाँ, मोहर वहीं से लेंगे। तो उसमें मतलब 6 नंबर वाले का लग जाए जिसका मतलब कोई यहाँ पे जनाधार नहीं हो। ऐसा थोड़ी ना होगा, तो फिर औपचारिकता क्यों की जा रही है? औपचारिकता नहीं ये है। आप तो कैसे भी दे सकते थे। देखो ऐसा है, आपने हंस दिया कि वहां से मोहर लगेगी, हाँ ठीक है, ये तो बार-बार नहीं, नहीं। कांग्रेस की रही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग इसके पहले आए हैं क्या? पहले वो आपके हमारी आसाम भी वाला है, मीटिंग उन्होंने भी- हमारी भी मीटिंग होती है। इस हम यहाँ से जाने के बाद में हम ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी है, यहाँ के PCC प्रेसिडेंट है, यहाँ के हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, और जो भी हमारी बैक ऑफिस की जो टीम है वो लोग भी बैठते हैं। सब बैठने के बाद में सभी नामों के ऊपर डिस्कशंस होती है। अभी राजस्थान में अभी शुरू हुआ है, झारखंड में अभी इसके पहले हुआ था, तो उनके नाम 2 दिन पहले डिक्लेयर हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने डिसाइड किया या ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया। मैं यहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस की आंख और कान बन के आई हूँ। मेरा काम सिलेक्शन करना नहीं है, मेरा काम सही रिपोर्ट देना है। तो हंसना चाहे तो हंसे, कोई बात नहीं है, लेकिन डिस्कशन के बाद ही होगी। बात तो पूछ रहे हैं हम आपको कि क्या चाहिए ऐसा। जिलाध्यक्ष में भी गुटबाजी हावी रहेगी मैडम, जो आप गुटबाजी नाम भेजेंगे उसमें भी गुटबाजी होगी क्यों होगी? मैं तो किसी गुट कि से इस नहीं गुट हूँ। से आया है, इस गुट से मैं आया तो है। कांग्रेस के गुट से हूँ और मैं राहुल गांधी के गुट से हूँ, तो राहुल गांधी को जो अपेक्षा लेकिन है, उदयपुर में तो गुट ज्यादा है ना मैडम। सभी तरफ है। जब शिविर शुरू हुआ तब से राजस्थान में सब जगह हंगामा ही हो रहा है। मैं सचिन पहले रूप से हूँ, मैं हाँ। नहीं, सचिन पायलट और गहलोत साहब ये दोनों एक परिवार के लोग हैं, तो गुटबाजी आप भी उसको प्रोत्साहन ना दें, हम तो दे ही नहीं रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए कोई मापदंड तय किया है क्या AICC ने? हाँ, मापदंड तो है ही, क्या है? उसका लोगों में उनकी पहचान हो, वो कार्यकर्ता हो, मेन तो कार्य, और वो विचारधारा सर्वधर्म समभाव के विचारों का हो। तो ये जिलाध्यक्ष का कितने समय का कार्यकाल रहेगा? वैसे हर एक जिलाध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता तो अभी देखा गया था, अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है इनका 2 साल ही हुए, तो इनको क्या रिन्यूअल किया जाएगा या कैसे क्या है? देखो, ये तो मैं आज नहीं बता सकती। उनका रिपोर्टिंग, मैं जो रिपोर्टिंग दे रही हूँ, इसके बावजूद लोग घूम रहे हैं, लोग जायजा ले रहे हैं, लोग रिपोर्ट बना रहे हैं, हमारा भी रिपोर्टिंग रहेगा और उस पर जो भी निकष होगा वो होगा। अब झारखंड में मैं जो जिस जिले में गई थी, वहाँ के जिलाध्यक्ष को 2 साल हुए थे और बाजू की जिलाध्यक्ष को भी 2 साल हुए थे।
मैं जिस जिले में गई थी वहाँ उस जिले में उन्होंने कंटिन्यू किया, बाजू के जिले में उन्होंने बदल दिया। तो वो तो कैपेसिटी के ऊपर है और मांग के ऊपर है, उसके ऊपर क्या संगठन तय करता है वो भी इम्पोर्टेंट है। भाई आप उदयपुर आए तो आपने उदयपुर की स्थिति के बारे में कुछ पता करा होगा। आप भी आज टेबल के माध्यम से जितने पत्रकार बैठे हैं सभी के माध्यम से आप ही सुझाए कि कांग्रेस अच्छे से कैसे चली जाए उदयपुर से। देखो उदयपुर में कांग्रेस नहीं है ये बात को तो मैं मानती नहीं, बिल्कुल है। कांग्रेस तो एक विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा अच्छे हाथों में जाए जो अच्छे से उसका तो नेतृत्व जाएगा कर ना रहा है, मेरे जीते। भाई। अभी तो 2 घंटा हुआ है मुझे लोगों से मिलने की शुरुआत है, 2 घंटे में मैं पिछले 20 साल में क्या हुआ ये कैसे अरे बता। मैडम पार्टी आज रिपोर्ट 10 तो बदल रही है आपके रूप में। 10 आपसे साल पहले कोई और आए थे, हमेशा बात तो बाकी वही रहती है। वो कहते हैं मैं पहली बार आया हूँ, पर पार्टी तो हमेशा व्यर्थ में जाती जा रही है। पार्टी का तो 10 दिन के बाद में आप पूछिए, मैं आपका जवाब दे दूँ। अभी तो मैं हूँ यहाँ पे 10 दिन। जी मैडम आप लोग पूरे राजस्थान में जा रहे हैं एसीसी की तरफ, एसीसी पे हर टाइम की हुई है इन आधारों को विचारधारा पक्की हो ये मेन आधार है। कार्यकर्ता हो, कांग्रेस की विचारधारा सर्वधर्म समभाव की विचारधारा है। लोकप्रियता भी होती है, वो भी होगा, लोकप्रिय है, बिल्कुल अनुशासित है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, क्या पार्टी के अंदर उसका क्या योगदान रहा वो है कि नहीं, कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं ये है कि नहीं, ऐसे कुछ तो बिंदु आपने दिए हुए कि इन्हीं आधार पर तो आप ही ने तो सब बता दिए। आपके पास क्या आधार, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। अरे आधार तो देखो, कार्यकर्ता कौन है ये तो आप भी बता दोगे मुझे कि कौन अच्छा कार्यकर्ता है कांग्रेस का। अब मैं जब लोगों से मिलूंगी, हमारे तो मीडिया में वो रहते हैं हमारे साथ, फतेह सिंह जी रहते हैं हमारे साथ, अब हम किसको कहें? हमारे साथ तो ये दोनों ही आदमी रहते हैं। ठीक है ना, 10 मीडिया नाम तो आए। बहुत 24 घंटे हैं, ये फतेह सिंह जी हमारे साथ, कचूरी जी हमारे साथ, मैडम 24 घंटे मिलती है, दरियाव सिंह जी हमसे मिलते हैं, कलेक्टर साहब हमारे साथ में हैं। हम किसका बताएं? आप ऐसा है, मुझे तय नहीं करना है, मुझे मेरा जायजा देना है तो मैं जायजा दूंगी। कोई बिंदु नहीं दिए मैं आधार दिया है ना, कार्यकर्ता हो वो कार्यकर्ता पॉपुलर हो, कार्यकर्ता विचारधारे का पक्का हो, और क्या चाहिए। कार्यकर्ता हो माने वो कार्यकर्ता डिसिप्लिन वाला ही कार्यकर्ता चुनेंगे, इनडिसिप्लिन तो चुनेंगे नहीं, एथिक्स उसमें हो, ये सारी बातें तो कार्यकर्ता में देखती है। एज फैक्टर कोई कम है, एज फैक्टर ऐसा कोई नहीं है, एज फैक्टर का कोई। अच्छा, नगर निकाय चुनाव राजस्थान में बिल्कुल सिर के ऊपर है। अभी अशोक गहलोत जी भी आ गए तो वो भी बीजेपी के अध्यक्ष भी देखे गए चुनाव को नहीं जा सकते जी तो क्या उस क्राइटेरिया को उस कैटेगरी को क्या ध्यान कि वो तो पीसीसी प्रेसिडेंट ही जवाब दे पाएंगे आपको, मैं थोड़ी ना। इलेक्शन का मामला अलग है, यहाँ संगठन का विषय है, तो संगठन का उसके लिए जो करना है वो करेंगे। निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे उनका चयन स्थानीय स्तर पर होगा या उसकी भी लिस्ट ऊपर से जारी होगी? वो तो लोकल लीडर्स डिसाइड करेंगे, पीसीसी प्रेसिडेंट रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहेंगे, बाकी लोकल लीडर्स है वो रहेंगे, स्थानिक एमएलएज रहेंगे, स्थानिक एक्स एमएलएज रहेंगे, राइट। मैडम इसमें जो आप फीडबैक ले रहे हैं वो जो हुआ था वो गलत ही हुआ था। गौरव वल्लभ साहब को टिकट देने का कोई मायना नहीं था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन दिया गया। गौरव वल्लभ कांग्रेस का स्लीपर, कांग्रेस का नहीं बीजेपी का स्लीपर सेल ही था और कांग्रेस में घुसा हुआ था, तो उसको बाहर निकाल दिया। मैडम आप योग्यता को प्राथमिकता दीजिए, अनुभव को प्राथमिकता दीजिए। योग्यता और अनुभव दोनों इम्पोर्टेंट है। योग्यता भी इम्पोर्टेंट है, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई नया चेहरा दिखे और भले उसने संगठन में काम नहीं किया हो लेकिन उसमें कैपेसिटी हो, देखा जाएगा। मैम स्लीपर सेल की कोई परिभाषा आप गौरव वल्लभ, परिभाषा वही है। जो कांग्रेस से चला जाता है वो स्लीपर नहीं, सेल में वापस आ जाएगा, कांग्रेस वो आएगा नहीं, उसकी कोई भी वजह से नहीं। ऐसा है, कांग्रेस एक विचारधारा है और जो विचारधारा कांग्रेस की है वो विचारधारा को छोड़ के दूसरी विचारधारा का झंडा नहीं पकड़ सकता। जो झंडा पकड़ता है वो बदमाश होता है और वो ये झंडा छोड़कर एक दिन में वो बोलेगा कि मैं
सर्वधर्म समभाव को, दूसरी बात में बोलेगा वो हिंदू राष्ट्र हो। क्या मतलब? अब हिंदू तो हम भी हैं, लेकिन हम हमारे मुसलमान भाई के, हम हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के, बहनों के अपमान नहीं सहन कर सकते, इसलिए हम कांग्रेस में हैं। कांग्रेस सभी को लेकर चलती है, और जो सभी को लेकर चल सकेगा वही कांग्रेस में रहेगा। एक दिन में थोड़ी ना विचारधारा बदल सकती है। मैडम, आप खुद महिला हैं जी और कांग्रेस महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जी, दो सीटें आपके पास हैं, बिहार के शहर से महिला के लिए केपेबल महिला रहेगी तो वो बन सकती है अध्यक्ष। मिलेंगे हम सबसे, अभी तो मिलना बाकी है। बिल्कुल बन सकती है, बनना भी चाहिए, क्यों नहीं बनना, लेकिन उतनी कैपेसिटी चाहिए। फिर जब आप एमएलए लड़ते हो, जैसे मैं ओपन सीट से एमएलए लड़ी हूँ, मेरे प्रत्याशी जो रहते हैं वो तो पुरुष रहते हैं, लेकिन मैं 3 बार जीती हूँ, इस बार मैं हार गई हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ग्राउंड छोड़ दिया, मैं लड़ूंगी, वापस जीतूंगी। तो होता है, कैपेसिटी जिसमें है वो जीतता है। आपके यहाँ में या फिर आजकल तो वोट चोरी से जीत रहे हैं। आपके यहाँ में वोट चोरी कैसा पड़ा तो बहुत वोट चोरी का इशू कैसा? बिल्कुल बहुत बड़े हमारे विधानसभा में देखो, वोट चोरी हो सकती है, ये कंसेप्ट ही किसी के ध्यान में नहीं था। लेकिन राहुल जी ने जो अभ्यास किया, उनकी टीम ने जो अभ्यास किया, उन्होंने वो ढूंढ लिया। मेरे खुद के विधानसभा में के बारे में मैं ज्यादा बोल सकूंगी। आप देखिए, वोटिंग पॉपुलेशन हर जगह का इंक्रीज होता है। वोटिंग पॉपुलेशन मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2004 से मैं विधानसभा लड़ रही हूँ, तो हर बार 5000 वोट, 4000 वोट बढ़ते हैं हर साल। हर 5 साल में कभी 20,000, कभी 22,000, कभी 24,000, 25,000, 26,000। तो 22,000 से 20,000 से 26,000 तक वोट हर 5 साल में बढ़ते हैं। इस बार 2024 में, 2019 में मेरे यहाँ की वोटिंग पॉपुलेशन थी 2,96,000। इसका मतलब हर 5 साल का देखा तो 20,000 या 25,000 तक वोट बढ़े। इस 2024 में वोटिंग पॉपुलेशन थी 2,84,000। इसका मतलब 11,000 वोट कम हुए हैं। मतलब 26,000 वो और 11,000 ये। वोटिंग पॉपुलेशन यहाँ पे तो 35,000 वोट आपको दिख गए जो चोरी किए हुए। 35,000 वोट चोरी किए। मैंने खुद ने हमारे इलेक्शन के समय जो कलेक्टर था, मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कहीं तो भी तो वोटिंग पॉपुलेशन कम की। तिवसा विधानसभा क्षेत्र में 35,000 वोटिंग पॉपुलेशन आपने कम की, आपको अवार्ड देना चाहिए, और वो अवार्ड हम लोग जब सत्ता में आएंगे तब आपको मिलेगा। इसके बावजूद 14,000 वोट डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन, ये मेरा खुद का अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वोट चोरी का मामला सही है, हुआ है, और ये लोग वोट चोरी से ही सत्ता में बैठे हुए हैं। इनको ऊब गई है जनता। जनता जो सत्ता में है उनको ऊब गई है, परेशान है जनता, महंगाई से परेशान है, इनके भेदभाव से परेशान है। हर चौराहे पे, हर गली पे इतना भेदभाव बढ़ा के रखा है, और ये लोग चोरी करके सत्ता में आए हैं। हमारा देश एकजुट रहने वाला देश है। हमारे देश में परंपरागत हर जाति संप्रदाय के लोग रहते आए हुए हैं और इकट्ठा रहते आए हुए हैं। ये पसंद नहीं आ रहा है। आपके अंतिम राउंड में लास्ट राउंड में इलेक्शन के लास्ट राउंड में वोटिंग होती है, कुछ परसेंटेज आया हुआ है, कुछ 6% इंक्रीज हुआ है वोटिंग पॉपुलेशन, ये भी हुआ है। मैडम, अक्सर देखा गया है कि जब चुनाव आते हैं तो जिसको टिकट नहीं मिलता वो विद्रोह का रूप लेता है, और वो उसका मतलब उसको हट के काम करता है, उसको हराने के लिए लग जाता है। और जब उसको पार्टी निकालते हैं और थोड़ी देर बाद चुनाव होने के बाद वापस उसको पार्टी ले लेती है अंदर, तो क्या कारण है ये? तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसा है, जो चुनाव में गड़बड़ी करता है उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन होती नहीं है एक मिनट। राजनीति में हम लोग जो है ये हम लोग हमारी विचारधारा और हमारे देश के प्रति प्रेम है, इसलिए हम लोग राजनीति में जो बहुत कमजोर विचारधारा के लोग रहते हैं वही वैसा करते हैं और वैसा नहीं होना चाहिए। इकट्ठा आना चाहिए, टिकट एक ही को मिलता है। लेकिन जो आपके खिलाफ भी पार्टी का काम कर रहे हैं और हराने का काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद उसी को वापस अंदर ले लिया जाता है। ऐसा है मेरा मैडम हमारे ताराचंद जी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वरना ही लेकिन उनको वापस जो अलग है उनको वापस ले लिया अंदर, जिन्होंने हराने का काम किया। ये प्रश्न जो है और ये प्रत्यक्ष प्रीति जी सत्तावर पे बैठे हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष को इनको भी हराने का काम किया था। प्रीति जी को हरा दिया, ये जीतने वाली सीट पे थे, अगली बार जीत जाएंगे। पर उन पे एक्शन नहीं होता है ना। लेकिन उन पे एक्शन नहीं होता है मैडम, और वो भी पार्टी के साथ घूम रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न इसके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सेनेटर सृजन की है। ये तो मैम जब आप आंख नाक कान बन के आए हैं तो फिर हम आपके साथ चर्चा तो करेंगे। चाहते हैं आप मुकुटा भी बने तो 1-to-1 करिए, 1-to-1 करते हैं, पब्लिक में नहीं करते। मैं भी समझ पाऊंगी उदयपुर को और अच्छे से। आप 1-to-1 आपके पास टाइम होगा तो हम लोग भी थोड़ा सा जिसके पास टाइम है और भी हमसे 1-to-1 अकेले में बात करते हैं इस अभियान से भाई साहब एक क्या मिनट लेट मी कंप्लीट। जिसको भी हमसे 1-to-1 करना है हमसे बात करिए, हम बिल्कुल वेलकम आप सबको। हमको भी आपका सुनना है क्योंकि काफी लोग बीजेपी के साइड के होंगे, काफी लोग कांग्रेस के विचारधारा के भी आपके बीच में होंगे और हम लोगों को आपसे बात करनी है। ये सवाल जो हम कर रहे हैं कहने के नहीं लगता है आपको, ये नहीं लगता है कि आपके फायदे के लिए ही है? अगर अभी इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, अगर आप इसके अंदर धरातल पे काम करेंगे तो आने वाले जो आगामी चुनाव है अभी कुछ महीनों के अंदर उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम आपके पक्ष की ही बात कर रहे हैं, आपके विपक्ष की नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल आप सब रीजन हमारी पक्ष की बात क्या जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काम करा है उन लोगों में से किसी को इसमें चुनाव में जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिल सकता है क्या? मुझे नहीं लगता ऐसा। मतलब क्या कोई नया गौरव वल्लभ आएगा? बस हो गया, ठीक है, थैंक यू।